जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2025 की सीआईटीएस काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, कॉलेज कैसे मिलेगा, कम नंबर वाले कौन सा कॉलेज चुने जिससे कि उनको कॉलेज जो है अलाउड हो जाए। डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। सर को मैंने निमी हेड ऑफिस के लिए जो है मेल कर दिया है कि कुछ बच्चों का जो है पासवर्ड मतलब खो गया है, तो फॉरगेट पासवर्ड वाला जो लिंक है वो कुछ ही देर बाद जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। तो फिर से आप जो है चेक कर लीजिएगा अपना रिजल्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्राइवेट आईटीओटी और स्टेट आईटीओटी और एनएसटीआई में क्या अंतर है। देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। आपका जो एनएसटीआई कॉलेज है वो आप सभी को पता है कि नेशनल लेवल, यानी कि आपका देखिए सर्टिफिकेट सबका सेम होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बट एनएसटीआई और आईटीओटी जो कॉलेज है आपका, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो एनएसटीआई कॉलेज की जो फीस है वो इक्वल है, सभी का लगभग सेम है। तो यहाँ पर लगभग आपका पूरी साल की बात करें तो 5,000 में पूरा साल आप काट सकते हैं, मैथ्स को छोड़ करके। ये बात क्लियर है, क्योंकि मैथ्स का खर्चा अपना, यदि आप मैथ्स का खाना खाते तो उसके हिसाब से मंथली कहीं पर 2400 है, कहीं पर 2800 है, इस तरीके से जो है सिटी के हिसाब से है। तो वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। एनएसटीआई कॉलेज में आप सभी के लिए फीस ज़्यादा नहीं लगती है। कुछ जगह हॉस्टल की सुविधाएं हैं, मेस की सुविधा है, मतलब हॉस्टल है, मेस भी है, तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं आपको। वाईफाई भी है, कुछ जगह नहीं है, उसके लिए प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और आईटीओटी, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और आईटीओटी और प्राइवेट आईटीओटी, लखनऊ आईटीओटी की बात करें तो अलग से यहाँ पर फीस तो लगभग 5,000 है ईयर का, क्लियर मैं कर देता हूँ। बट आपका उनका जो पीजी है या फिर उनका ड्रेस का देना, मतलब ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, वो बैग प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरीके से जो है आपका ज़्यादा खर्च हो जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आईटीओटी लखनऊ का, बाकी अदर स्टेट का स्टेट डिसाइड करता है कि आपको आपसे कितना फीस लेना है। ये आप सभी को पहले से क्लियर कर लेना है। जैसे जैसे आपका काउंसलिंग होगा ऐसे ऐसे मैं आपको कॉलेज का लिस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा कि कहाँ पर कितनी फीसें रखी गई हैं। मोस्टली अब बात करेंगे प्राइवेट आईटीओटी कॉलेज में, तो प्राइवेट आईटीओटी कॉलेज में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमको प्राइवेट आईटीओटी से करना है। देखिए, प्राइवेट आईटीओटी में जो फीस होगा वो प्राइवेट आईटीओटी वाले डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर आपका जो फीस है वो 40,000 से लेकर के 90,000 तक भी फीस है। किसी में 60,000 है, किसी में 70,000 है, किसी में 80,000 है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपसे जो है फीस लेंगे। तो ये आपका अटेंडिंग नॉट अटेंडिंग की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं। तो वो आप वहाँ पर आप जैसे ही बात करेंगे, यानी कि एडमिशन आपको कहाँ पर लेना है, तो वो नॉन अटेंडिंग का फीस अलग से देते हैं, अटेंडिंग का अलग से देते हैं। बट ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये गुप्त चीज़ें हैं, इसलिए आपको बताई गई हैं। तो प्राइवेट आईटीओटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आईटीओटी में भी ले सकते हैं। बट एनएसटीआई, स्टेट गवर्नमेंट, ज़्यादातर मोस्टली जो कॉलेज है आपको रेगुलर ही रहना पड़ेगा। ध्यान रखना आप सभी को। और बहुत ही अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलर आप रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि आईटीओटी या एनएसटीआई अच्छे कॉलेज में आप जा रहे हैं, आपके अंदर पढ़ाने की लत है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर सीआईटीएस करें या ना करें। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे छात्र छात्राएं कह रहे थे, देखिए प्राइवेट आईटीओटी में कौन कौन से ट्रेड हैं वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर यानी सीएसए वाले प्राइवेट आईटीओटी से कर सकते हैं। बहुत सारी आईटीओटी दी गई हैं यहाँ पर प्राइवेट, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करिए, आपको कैसे करना है, कैसे फीस ज़्यादा देनी है। ड्राफ्टमैन सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल है, और इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, प्लम्बर है, पेंटिंग है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, बेल्डर है, और वुड वर्कर है। तो ये सारी सीटें हैं। और टोटल सीटों की बात करें प्राइवेट में तो ये ट्रेड हैं, और इनकी जो टोटल संख्या है वो 3500 टोटल यहाँ पर संख्या दी गई है। और बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे, तो इस चीज़ को देखिए 700 यहाँ पर सीटें दी गई हैं जो कि प्राइवेट आईटीओटी सिरसा में है। तो ये अपने जो अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सी ट्रेड आपकी है और कहाँ पर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। क्लियर? ये आप सभी को मैं जो है टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बट आपको समझना है, देखिए एनएसटीआई वुमेन में केवल वुमेन ही यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। वो आपका अगरतला है, इलाहाबाद है, बेंगलोर है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सीट को जरूर चेक कर लीजिएगा। काउंसलिंग के वक्त बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, गलती कर जाते हैं। काउंसलिंग कैसे करना है वो भी एक वीडियो, उस पर भी मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ इवनिंग में।
तो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ लेना है, गलती नहीं करनी है, काउंसलिंग नहीं आ रही है करनी, करा सकते हैं आप। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये आप सभी को NSTI वुमेन है, पानीपत है, नोएडा है, मुंबई है, कोलकाता है, मोहाली है, जयपुर है, इंदौर है, ट्रिकी है, शिमला है, तुरा है, वडोदरा है, इस तरीके से आपको आगरा है, इलाहाबाद है, ये सारी बेंगलुरु हैं, आप सभी दिख पा रहे होंगे। अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसी टोटल आप देख सकते हैं। तो आप पहले जो है इसको क्या करेंगे, टेलीग्राम से या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप से इसको डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कम नंबर है तो कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, तो वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि आपको पहले तो सीट चेक करनी है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उसके बाद फिर आप हमसे भी गाइड ले मतलब आप पूछ सकते हैं और आपको गाइड किया जाएगा बार बार कि आपको कौन सा कॉलेज चॉइस करना चाहिए, तो वो आपको बता दिया जाएगा। मोस्टली कुछ कॉलेजों में पहले से ही सीट वैकेंट रहती है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर काउंसलिंग नहीं कर पाते, तो आप उनमें यदि काउंसलिंग कर लेते हैं, कम नंबर भी है, तो आपको कॉलेज अलाउड हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। स्टार्टिंग में ही यदि आप अच्छे से मतलब दिमाग से अपना काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है। ये आप सब देख पाएंगे, ये सारी बॉयज़ कॉलेज हैं, बॉयज़ में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं और 5300 यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वैकेंसी है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट ITOT की बात कर लें तो गवर्नमेंट ITOT में आपका डिफरेंट जगह पर कॉलेज हैं, तो डिफरेंट ट्रेड से आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर। पटियाला है, पटियाला में देख पा रहे होंगे कॉस्मेटोलॉजी है आपका, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आप सभी जो है डिटेल में चेक कर लीजिएगा। सभी प्रत्येक स्टूडेंट को ये चेक कर लेना है कि आपकी ट्रेड कौन सी है और आप कहाँ पर एडमिशन के ज़्यादातर इच्छुक हैं। आप वो सभी 8-10 कॉलेज आपको सिलेक्ट कर लेने हैं जहाँ पर आपकी ज़्यादा वैकेंसी है। क्लियर। तो ये आप सभी को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी। उसके बाद अब कम नंबर है तो आप सभी का बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पिछले साल नहीं हो पाया है। देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रेड वाइज कट ऑफ इस बार DGT की तरफ से आप निमी पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली है और वो आपकी 29 तारीख को अपलोड होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यानी 29 जून तक आपको वेट करना है। 29 जून से पहले आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। 29 जून को आपको ट्रेड वाइज कट ऑफ आ जाएगी कि कितना कट ऑफ आपका मतलब कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या दी गई होगी कि कितना स्कोर वो गेन किए हैं और उसमें कट ऑफ दी गई होगी कि आप जो है मतलब आपका जो 1000 रुपया है वो बच सकता है या फिर आपको पार्टिसिपेट करना होगा। वैसे जनरल की कट ऑफ की आप सभी जानते हैं कितना है, 33 है जनरल कट ऑफ, 29 आपका OBC कट ऑफ है, ST की बात करें तो आपको 20 कट ऑफ है। तो वो केवल कट ऑफ है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, यानी कि आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आपको कॉलेज अलाउड हो या ना हो वो डिपेंड नहीं करता। बट आपको आपका ट्रेड वाइज जब कट ऑफ आ जाएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा कि हमें काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। क्लियर। तो ये सारे डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप सभी देख पा रहे होंगे काउंसलिंग को लेकर के, तो काउंसलिंग के लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं या करा सकते हैं और कौन सा आपको काउंसलिंग में क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। कुछ भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं आप सभी को लेकर के आऊँगा कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे कॉलेज सिलेक्ट करना है और कैसे कॉलेज आपको अलाउड होगा। तो डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है समय से उचित समय पर जो है वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, और तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बाकी ग्रुप दिए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। समय पे जो भी DGT की तरफ से गाइडलाइंस या जो भी आपका नोटिस आता है या फिर जो भी काउंसलिंग का अपडेट आता है आप सभी को अवगत करा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे और अपना स्कोर जो है शेयर भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने शेयर किया है, यदि आपको भी करना है तो आप भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।